गुज़िश्ता कल 5:30-6 बजे के करीब ये डिस्को मोड़ के पास हमारे औरंगी टाउन के सदर है जाहिद नूर, उसके भाई को जो कि हामिद नूर नाम है उसका, और उनके 2 कज़न्स को। अच्छा, उनका कसूर सिर्फ ये था कि उनके घर के सामने मंशियात फ़रोश खड़ा होकर मंशियात बेच रहा था और उन्होंने उसको कहा कि यहाँ से आप हट जाइए, घर है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, कोचिंग जा रहे हैं। उन्होंने असला निकाल के उन पर फायरिंग कर दी और वो नौजवान शहीद हो गए और वो 2 जो कज़न्स थे उनके वो ज़ख्मी है। यानी आप अंदाज़ा लगाए, इस शहर के अंदर, कराची के अंदर, ये औरंगी टाउन का इलाका है, इसमें एक शख्स किसी को ये भी नहीं कह सकता कि घर के सामने हट जाए और अगला मंशियात बेच रहा है और दिन दहाड़े बेच रहा है और लोगों को लाइन में लगा के बेच रहा है। और ये आवाज़ मैं आज से नहीं उठा रहा, ये बहुत अरसे से मैं असम्बली में इसको उठा चुका हूँ, कॉल अटेंशन के ज़रिए भी, ऐसे भी अपनी तकरीर के अंदर भी। और इसके ऊपर मैंने, आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले ख़ुद निकल के डंडा उठाया कि ये नासूर ख़त्म होना चाहिए। और कल जुम्मे के दिन, यानी आज जो जुम्मा शुरू हो गया, हमने एहतजाज का भी ऐलान किया था वली के हॉस्पिटल के सामने पूरे दोस्तों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इलाके के अवाम के साथ। क्योंकि ये आप अंदाज़ा लगाए, हमारी कौम का मुस्तकबिल बच्चों का वो दाव पर लगा हुआ है, उसको इस लानत में मुब्तला कर दिया है। उसके घर पे क्या गुजर रहा होगा? एक बच्चा अगर नशे में या जवान मुब्तला है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, भाई किस अजियत से गुजर रहे होंगे, ये किस लानत में ये फंसा दिया हमारी कौम कराची को। कानूनी तौर पे आपको हमारे शुजात एडवोकेट साहब और मुईद एडवोकेट साहब और हमारे दीगर साथी आपको नज़र आ रहे, सब कड़े हुए शाम से अभी तक। FIR भी हो गई, वो शुजात भाई आपको बता देगा, उसमें जो 780 और दीगर दफ़ात का इंदराज हुआ है, क्योंकि इलाके में जो उनकी फायरिंग हुई थी, जो 3 अफराद, इसमें एक शहीद और 2 ज़ख्मी और खौफ रास पे लाया गया है, तो पुलिस ने यहाँ ताउन किया, FIR का इंदराज हुआ है। और हमारा मुतालबा भी है कि जो क्लब से जो ज़िम्मेदार है उनको फिलफौर पकड़ा जाए, इस नासूर का ख़ात्मा किया जाए। ये जो जवान शहीद हुआ है, इसने कराची के लिए अपने आप को कुर्बान किया, कराची के जवानों के लिए, उसको इस मंशियात की लानत से बचाने के लिए कुर्बान किया। अब पुलिस का और सूबाई हुकूमत सिंध का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, साईं सरकार का, IG सिंध का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब कराची के नौजवानों की इस लानत से निकाला जाए। अगर पुलिस चाहे किसी का मजाल है कि वो शहर में गली में खड़े होकर वो लाइनों में लोगों को मंशियात दे, कैसे हो सकता है? मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है। तो शुजात भाई आपको बताएंगे जो FIR हुआ है और उसकी जो कानूनी लवाजमात है। तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो अनोनाक वाक़या है, इसका हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। FIR कट गई है। FIR में जो सेक्शन है यकीनन 324 जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए हैं, और जो 302 है वो जो शहीद हुआ है उसके लिए। लेकिन इसके साथ जो इलाके में खौफ रास फैला है, तो उसके लिए 780 FIR में ये एक इंदराज हुआ है। यकीनन पुलिस के लिए मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट केस है कि जो वो शख्स जो यहाँ ऑलरेडी तकरीबन 7 FIRों में मतलूब है या जिनके ख़िलाफ़ 7 FIR हैं, वो दिन दिहाड़े इलाके में मंशियात बेचता है, लोगों के उनको जहर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये पुलिस के लिए टेस्ट केस है। और जिस तरह सईद भाई ने कहा कि अब ये सही सरकार की और पुलिस की फ़र्ज़ है कि वो कातिलों को जितनी जल्द गिरफ़्तार कर ले और कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, तो ये हमारे लिए, कराची के अवाम के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर ही कदम होगा। तो FIR कट गई है, अब देखें आगे क्या होता है। बाकी पुलिस ने अभी तक हमारे साथ ताउन किया है, हम ये नहीं कहते कि पुलिस का ताउन हमारे साथ नहीं है। अब आगे जो टेस्ट केस हैं ये पता चल जाएगा कितना वो पुलिस अपने एफिशिएंसी दिखाती है और कातिलों को कैसे गिरफ़्तार करती है और क्या उसके लिए स्टेप उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज बरोज़ जुम्मा बतारीख़ 16 सितंबर जुम्मे की नमाज 2 बजे हम शहीद का जनाजा और प्रोटेस्ट यानी एहतजाज हम रिकॉर्ड कराएंगे पुरमन 4:45 नंबर चौरंगी औरंगी टाउन SSP ऑफ़िस के सामने। ये हमने बाकायदा सिंध के सदर अली ज़ैदी साहब और कराची के सदर जो यहाँ मौजूद भी है, बात भी कर लेंगे उनके सामने और डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों के सामने ये हमने फ़ैसला लिया है
तो इंशाल्लाह आप सब से इस जनाजे में शिरकत की गुजारिश है और यहाँ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड जो मैं वहाँ एहतजाज हम कर रहे थे मिल के वलीका पे, वो हम मुलतवी करके औरंगी टाउन 4:45 पे अब करने जा रहे हैं। तो बिलाल गफ़ार साहब जो कराची के सदर है वो आपको मज़ीद बताएंगे। अच्छा सर, सईद साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि आई बेहतर नहीं होगा कि ये जो कराची के जो शहरी थे 8 माह जो ये गुजरा हमारा, उसमें हमारी इतलात है कि 350 शहरियों को जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो है उनको जाबाज किया गया। तो क्या ही बेहतर नहीं होगा कि कल का जो एहतजाज है ये ओवरऑल कराची के जो शहरी हैं उनके लिए भी हो, जो शहीद हुए इस वाक़े में, और जो मंशियात फरोश जो हैं वो जिस तरीके से मार रहे हैं आम शहरियों को। ये देखिए दो बातें, एक तो हमारे कराची की जो तंजीम है बिलाल भाई, इन्होंने ऑलरेडी कल मीटिंग कॉल करी थी इस वाक़े से पहले ही शाम को, जिस पे हमने ये कराची के स्ट्रीट उभरते हुए क्राइम्स जो है इसके ऊपर लायामल बनाना था और आगे हमने किन किन इदारों से राब्ते और एहतजाज रिकॉर्ड करना था वो कल तय करना था। उसके अलावा हमने इलाकाई सतह पे यानी अपने हलके की सतह पे मंशियात के ख़िलाफ़ एक पुरअमन मार्च और इसके ख़ात्मे के लिए हमने एहतजाज कॉल किया था वलीका के सामने, लेकिन चूँकि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक नौजवान की जान चली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की, उसके सदर के भाई की, तो इसलिए हम कल इसको इनके साथ यकजहती के लिए कल यहाँ करेंगे और ये जो पूरे कराची की सतह पर है तो वो आपको बिलाल भाई बताएंगे, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये मुतालबा हमारा ख़ुद भी है सिंध हुकूमत से कि अगर आप इसमें संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और जो आपका तफ्शीश का अमल है उसको मजबूत वो तफ्शीश चलाएंगे तो वो मुमकिन नहीं है कि बाहर आ सके। लेकिन अनलकीली यहाँ पे काफ़ी लैब से इन चीज़ों के अंदर पुलिस के निज़ाम के अंदर इसी वजह से अब आवाम में इतनी वो सकत तो नहीं है कि वो उनके सामने खड़े हो जाए। ये एक नौजवान ने हिम्मत की, आपने देख लिया, उनको गोलियों से चलनी कर दिया, वो ज़िंदगी की बाजी भी हार गया। तो ये पूरा सवालिया निशान इस सूबाई हुकूमत के ऊपर है और सिंध पुलिस के ऊपर है और ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर है। जी बिलाल भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। सवाल ये होता है कि ये हालिया दिनों में जो स्ट्रीट क्राइम्स, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो बिगड़ती हुई सिचुएशन और ये ख़ास तौर पे मुंशियात फ़रोश और उसके ऊपर जो सरपरस्ती है, तो एक सवालिया निशान बनता है हुकूमत पे। ये एक सवालिया निशान है कि आखिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। मैंने पुलिस से भी थोड़ी हमने और मैंने और सईद भाई ने पूछगछ की, तो ये जो जिसने आज कत्ल किया है वो 7 FIR में ऑलरेडी नॉमिनेट है। अब आप ये मुझे बताएं कि एक क्रिमिनल को आप बाहर खुली फ़ज़ा में घूमने की इजाज़त देंगे तो वो तो यही करेगा, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा इससे। और मुझे ये बताइए कि हम हर फोरम में मंशियात फ़रोश के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहने पड़ते है कि हमें हुकूमत मशीनरी कहीं नज़र नहीं आती। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का या डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का इशू नहीं है, पूरे कराची का है। आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चनेसर गोट में चले जाएं, आज़म बस्ती में चले जाएं, हज़ारा गोट चले जाएं, हर जगह ये चल रहा है। तो क्या हम ये समझें कि इस पर जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका भी हाथ है इसके ऊपर। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम एहतजाज भी करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और हमारा मुतालबा है कि कातिलों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और इसको इंश्योर किया जाए कि जो इलाकों में जो यहाँ बेचारे गरीब रहते हैं उन इलाकों में मंशियात की जो खुली फ़रोख्त होती है उस पर कोई एक्शन लिया जाए। कल भी सईद भाई ने DSP से और मुलाकात की थी और ये ख़ुद डंडा लेके मुंशियात फ़रोश के सामने अपने घर से निकल आए। इनके डेरे के बाहर मुंशियात बिक रही है, तो ये तो सबको पता है कि कौन इसके खिलाफ इसके पीछे है। और जहाँ तक आपने स्ट्रीट क्राइम्स की बात की, तो कल भी हमारी है ना मुलाकात है एडिशनल IG साहब से और उनसे भी हम मुतालबा करते हैं। हमने असम्बली में भी बात की, बहरहाल हर जगह हम ये बात करेंगे। और अब ये मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि अब ये हुकूमत कह देगी कि क्योंकि वो सैलाब ज़दगान आए इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। तो ये इस पर सियासत ना करें। 14 साल हो गए ये हुकूमत में, बल्कि अब तो 15वां साल है इनकी हुकूमत में। ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुआ, ना कैमराज लगे, ना कोई
पुलिस रिफॉर्म्स आए, पुलिस सेफ्टी कमीशन की जो मीटिंग्स होती हैं वो नहीं बुलाई जाती, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस सेफ्टी कमीशन की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज़ बननी थी, वो नहीं बनी, तो ये तो सवालिया निशान बनता है। कुछ दिन पहले मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे न्यूज़ में मैं देख रहा था, उसमें कुछ लोग ये चला रहे हैं कि ये आपस की लड़ाई है। सर अगर आपस की लड़ाई होती तो वो जो एक जो क्रिमिनल है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो अभी रिसेंटली जेल से बाहर आया है और 7 FIR उसके खिलाफ कटी हुई हैं। तो ये हमारा जो जाहिद नूर है वो तो वहाँ का रिहायशी है और उसका भाई जो शहीद हुआ है वो तो कुरान हाफिज है। उसने तो सिर्फ ये कहा कि मेरे घर के बाहर से मत करो, तो क्यों अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो क्या उसको कत्ल कर दिया जाएगा दिन दहाड़े? और ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये एक माशरे के लिए सवालिया निशान है कि हम